नमस्कार है आप सभी का। तो 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। मोक्षदा एकादशी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोक्ष देने वाली एकादशी। तो जो भी मनुष्य इस एकादशी को करता है उसे स्वयं तो मोक्ष की प्राप्ति ही होती ही है और साथ ही इसके दिवंगत पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। मोक्षदा एकादशी की कथा श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं बताई थी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की आने वाली मोक्षदा एकादशी को ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। वही यह दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में थी, एकादशी थी, तो इसे गीता जयंती भी कहा जाता है। तो गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई इस कथा को आप जरूर सुने और आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो, उनको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो जानते हैं मोक्षदा एकादशी को करने वाले व्यक्ति को क्या लाभ होता है। और कथा सुनने के बाद मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगी जो हमें एकादशी से पहले और एकादशी के व्रत वाले दिन नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपके व्रत का फल नष्ट हो जाता है और आपको व्रत रखने का कोई भी आपको पुण्य या फल नहीं प्राप्त होता है। तो आप ये गलतियां ध्यान से सुने और इन्हें करने से बचें। अब मोक्षदा एकादशी की पावन कथा का प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन समय में धर्मात्मा और एक भक्त बैखानस नाम के राजा थे। एक दिन राजा बैखानस ने रात्रि में सोते हुए एक स्वप्न देखा जिसमें उन्होंने अपने पूज्य पिताजी को नरक भोगते हुए देखा। सुबह उठते ही उन्होंने ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? मैंने अपने पिता को नरक भोगते हुए देखा है। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। हे राजन, आप उनकी शरण में जाइए, आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। राजा पर्वत ऋषि की शरण में जाकर राजा बैखानस ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके महाराज से कहा कि मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। मेरे पिताजी बेचारे यमदूतों के हाथ से दंड पा रहे थे और नरक भुगत रहे थे। वह अति कष्ट में थे। हे महाराज, कृपया करके अपने योग बल से मुझे बताइए कि उनकी मुक्ति किस तरह से होगी। मुनि ने विचार कर कहा, धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी ही हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान काम नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी, परंतु इतने दिनों तक पिता को और भी उनको कष्ट भोगना पड़ेगा तो पिता की दुर्गति हो जाएगी। तो इसका सबसे सरल उपाय यह है कि तुम शीघ्र फल देने वाली सबसे सुगम और सरल मोक्षदा एकादशी का व्रत करो। उसे विधि पूर्वक परिवार सहित करके अपने पिता को संकल्प कर दो। यह सुनकर राजा बैखानस ने मोक्षदा एकादशी का व्रत कुटुंब सहित करने का निर्णय लिया और ये मोक्षदा एकादशी वाले दिन अपने पिता के निमित्त करके उनको मोक्षदा एकादशी का फल प्रदान किया। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका फल पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से उनके पिता को नरक से मुक्ति मिली और वह स्वर्ग को चले गए। उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जाते हुए उन्होंने अपने पुत्र को फिर से स्वप्न दिए और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं अति प्रसन्न हूँ, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ, मेरी मुक्ति हो चुकी है। तो इस प्रकार मोक्षदा एकादशी को विधिवत करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके दिवंगत पूर्वजनों के निमित्त करने से उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह अति पुण्यदायी और फलदायी मोक्षदा एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। अब इस मोक्षदा एकादशी के कुछ नियम भी हैं। यह नियम आपको सभी एकादशी के लिए भी लागू होते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से सुने, आप ये सब गलतियाँ भूलकर भी ना करें। तो वह कौन से सब कार्य हैं? तो पहला कार्य यह है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से एक दिन पहले ही प्याज, लहसुन और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत करने से पहले मन, कर्म, वचन की शुद्धि आवश्यक है। ऐसे में अपनी कर्म और वाणी से किसी को भी दुख ना दें, साथ ही किसी के बारे में बुरा ना सोचें। अगर आपने मोक्षदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प किया है तो पहले दिन से ही आपको तामसिक भोजन नहीं करना है और शराब से भी दूर रहना है। कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत के साथ व्रत कथा का पाठ या श्रवण करना भी आवश्यक होता है। एकादशी पूजन के द्वारा व्रत कथा अवश्य करें। एकादशी व्रत का पारण भी नियम अनुसार करना चाहिए। सही पारण के बाद
व्रत को संपूर्ण माना जाता है। एकादशी के अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान के बाद ही पारण करना चाहिए और एकादशी वाले दिन बाल काटना नहीं चाहिए, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, झाड़ू आदि कार्य नहीं करने चाहिए। जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन दूसरों के हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए, दूसरों के घर से आया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। बता दें कि एकादशी के दिन फूल पत्ती आदि नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फूल पत्ती और तुलसी के पत्ते पहले से ही तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी करने वाले व्यक्ति को पहले दिन दशमी वाले दिन शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात सूर्य ढलने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। आपको उस दिन जिस दिन आप व्रत करते हैं दूसरों के लिए कठोर शब्द नहीं कहने हैं, ना ही गुस्सा करना है, अपनी वाणी को संयमित रखना है। किसी प्रकार का भी काम, क्रोध, लोभ, लालच आदि भावों को अपने मन में नहीं आने देते। भगवान विष्णु की आपको सेवा भक्ति में पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए, यथासंभव दान देना चाहिए और बाहर और घर की महिलाओं को भी उचित आदर सम्मान। तो यह थी मोक्षदा एकादशी की कथा और व्रत के कुछ नियम जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए और कुछ नियम हैं जो आपको करने चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। जय श्री विष्णु भगवान की।